आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिन से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की है। तो मास्टर्स, आज हम जैसे एक स्वाध्याय चल रहा है एवरी संडे, रॉ कांटेक्ट। तो रॉ कांटेक्ट का स्वाध्याय करेंगे। तो उसके बाद हम जो 777 पोर्टल का जो चैनलिंग है वो कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले हम रॉ को इन्वोक करते हुए हम 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। उस मेडिटेशन के बाद स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। तो प्लीज आंखें बंद कर लीजिए और आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए मास्टर्स। प्लीज क्लोज योर आईज। और नीचे बैठने वाले आराम से नीचे बैठ जाएंगे। वी इनवाइट रॉ कम्युनिटी, उस अनंत शक्ति को हम इनवाइट करेंगे हमारे ध्यान में कि वो आए, हमारे साथ ध्यान में बैठे और उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी और उनका ज्ञान हमें इस ऊर्जा के रूप में हमें उस ज्ञान देते जाए। लेट्स इनवाइट ऑल द रॉ कम्युनिटी। और हम कनेक्ट होंगे उनकी चेतना से मिलकर हम 10 मिनट ध्यान करेंगे मास्टर्स। प्लीज बी विद द ब्रेथ।
मास्टर्स में आ रही है। जी। और धीरे से एक मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों आंखें खोलिए मास्टर्स। हम वेलकम करते हैं नीलम मैम को। प्लीज मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप आइए और आज आपका रॉ कॉन्टेक्ट का ज्ञान साझा कीजिए। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन टू ऑल द मास्टर्स। उसे एक अनंत रचयिता के प्रेम प्रकाश शांति और आनंद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मास्टर्स, आज हम फिर से रात से अभी आपने मेडिटेट किया तो आप पूरी तरह से सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। और फिर भी मैं दिल से आह्वान करती हूँ उसे एक अनंत रचयिता का रा का कि आप आए और हमारे को ये स्वाध्याय बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से हम इसको ग्रास्प कर पाए, समझ पाए कंटेंट को और आगे बढ़ पाए, ग्रोथ कर पाए। और एडवांस में ही थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो उसी के साथ मास्टर्स, हम आज का स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना मैम? यस नीलम मैम, यस आ रही है। तो मास्टर्स, ये हम जो 6 सेशन था वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि लास्ट सेशन में हमने कहाँ पे एंड किया था कि इस प्रोसेस का रख रखाव, रख रखाव कौन करते थे? वो पर्सन्स करते थे जो इन सोल्स का पालन पोषण करते थे। हमने कैसे, मतलब क्या काम किया था पिछली बार? हमने जो वर्कआउट किया था वो किया था बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों पे किया था। लास्ट जो हमारा था वो था सोल। तो अगर हम सोल की बात करें यहाँ पे, तो वही बता रहे कि लास्ट जो पैरा था, मैं वापस से आपको क्लियर कर रही हूँ कि इस प्रोसेस का रख रखाव वो पर्सन करते थे जो इन सोल्स का पालन पोषण करते हैं और एक के ज्ञान को अच्छे से जानते हैं। तो जो भी सोल, यानी कि जो भी सोल जो है वो अलाइनमेंट में आती है, बॉडी माइंड और सोल जिनका अलाइन हो जाता है, तो उनका रख रखाव, उनकी देखभाल करने के लिए, उनके आगे की जर्नी कैसी होगी उसके लिए रख रखाव करने के लिए जो पर्सन्स होते थे वो एक के ज्ञान को अच्छे से जानते थे और वो एक सर्विस मान के अपनी इच्छा से इस तरह से वो सेवा करते थे। तो मास्टर्स, ये जो माया जाल है ना, हम ये बोलेंगे कि ये पूरा क्या है? माया जाल है। हम पूरी तरह से किस में ट्रैप है? माया में ट्रैप है, राइट? तो हमको धीरे 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 क्या करना है? माया जाल से निकलना है, इस इल्यूजन से निकलना है और बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर जाते हुए हमें ये महसूस करना है कि हम लोग क्या है, हम बॉडी नहीं है, वी आर द सोल्स। तो इस लेवल पे जब हम काम करने लग जाएंगे और डुअलिटी से निकल जाएंगे, जो हमारी थॉट्स में विभाजन है, अगर कोई एक सेंटेंस मैं बोल रही हूँ तो मैं कुछ और सोचूंगी, आप कोई और मतलब निकालेंगे, दूसरा कोई और मतलब निकालेगा, क्योंकि हमारी सोच में विभाजन है। बार बार यहाँ पे राह हमें यही समझाते हैं कि आपकी सोच में विभाजन है, आपके यहाँ के लोगों की सोच में विभाजन है। तो मस्टर्स, हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, उस तक थॉट नहीं जा रही, वो वाइब्रेशन उस तक जाती है। इसलिए शायद हमारी अर्थ पे टेलीपैथी पॉसिबल नहीं। क्यों? टेलीपैथी हो तो सामने इंसान कुछ और है और पीछे से कुछ और है। तो ये सब सामने आने वाला है। अगर टेलीपैथी होने लग जाए तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइंड रीड
तो आपने जैसे विचार किया सामने वाले तक पहुंच गया, सामने वाले ने जैसे विचार किया, जैसे क्या से हम लेके आते हैं अंदर हम। तो यहाँ अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हम अपनी बॉडी माइंड नहीं कर, बार बार बता में विभाजन, सोच में विभाजन, सोच चाहिए उस परम रचयिता के साथ में, उस एक अनंत रचयिता के साथ में हमारी सोच एक होनी चाहिए, तभी हम उसमें हो पाएंगे। लेकिन वो सोच के लिए मास्टर्स हमें इनर वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे यही बताया है कि ये जो माया जाल है ना, इसमें हम ट्रैप रहते हैं, लेकिन एक जो सोल है ना, वो क्या करता है, लाइट जो है रोशनी का बचा हुआ है, मतलब यानी कि एक सोल है वो रोशनी की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। जब बॉडी और माइंड पे काम हो जाता है, सोल है की तरफ आगे बढ़ती है, कटाई है, कटाई आत्मा रोशनी की तरफ चलता है। और जब तक रोशनी बहुत तेज हो जाती है, मतलब इतनी तेज हो जाती है मस्तिष्क रोशनी, धीरे 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 जैसे जैसे वो अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करती जाती है, रोशनी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो वहीं रुक जाता है। जैसे आपको तेज, कोई बहुत तेज आपके आंख में प्रकाश डाले, बहुत तेज लाइट डाले, तो आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, मतलब एक अपनी कैपेसिटी है कि हम एक हद तक ही सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जो भी सोल है ना, सोल लेवल पे जब सोल डेवलप होती है तो वो धीरे 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 रोशनी की तरफ आगे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन आगे ये भी बताया है मास्टर्स कि जरूरी नहीं है कि वो फोर्थ डेंसिटी में जा रही है, वो फिफ्थ डेंसिटी में जा रही है, यानी कि फोर्थ डायमेंशन में जा रही है, फिफ्थ डायमेंशन में जा रही है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सोल जो है बस रोशनी की तरफ बढ़ती रहती है, और जब प्रकाश बहुत तेज हो जाता है तो वो अपने आप को वहां पे स्टॉप कर लेती है, राइट। तो ये हो सकता है कि वो जो सोल है वो थर्ड डेंसिटी की गेट पर पहुंची हो, और वहां उसको उसकी मतलब उसको रुकना के अकॉर्डिंग, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारी ग्रेडिंग होती, ठीक है। ग्रेडिंग के अनुसार यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे अगर मानो कि मेरी ग्रेड अगर फोर्थ डेंसिटी की है या फिफ्थ डेंसिटी की है, तो मैं वहां तक जाऊंगी, मेरी जर्नी वहां तक होगी अगर मैंने अपनी बॉडी और माइंड को अलाइन कर लिया, तो सोल की जर्नी इजी हो जाती है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरी जो वाइब्रेशन है या मेरी जो ग्रेडिंग है वो थर्ड डेंसिटी की है, तो हो सकता है कि मैं थर्ड डेंसिटी के गेट पे आके ही स्टक हो जाऊं, वहीं मेरे को रुकना पड़े, मैं आगे नहीं बढ़, क्योंकि मेरी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही मैं आगे जाऊँ। तो सब लोगों की ग्रेडिंग होती है, और हमने पिछली बार भी पढ़ा था तीन चीजों पे बहुत फोकस करना है, अपने वर्ड्स पे, और ये कल की चैनलिंग में भी था, महावतार बाबा की तरफ से अपनी वाणी पे बहुत संयम रखना है, शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना है, जो हम नहीं करते हैं। तो उस पर हमें काम करने की जरूरत है, अपना इनर वर्क आप कीजिए, और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी बॉडी माइंड और सोल अलाइनमेंट में आ जाएगी, और एक के साथ में हम मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम यही है कि हमें एक के ज्ञान के साथ में एक होना है, उस एक अनंत रचयिता के साथ में, उस रोशनी के साथ हमें एक होना है। हमारा सबका गोल यही है, सब यही करेंगे, चाहे वो राव बोल रहे हैं कि आप किसी भी तरह से अपने माइंड और सोल को लेके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप नाच रहे हो, अलग अलग तरीकों से हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अंत में, एंड में सारी सोल को एक हो जाना है, ठीक है। किसमें एक हो जाना है मास्टर्स? उस परम रचयिता की रोशनी में, प्रेम में हमें एक हो जाना है। तो सब इस जर्नी तक जाएंगे, चाहे वो धीरे जाए चाहे वो जल्दी जाए, ठीक है। ये तो तय है कि सब उधर ही जाने वाले हैं, तो हमें वर्क तो करना पड़ेगा, चाहे हम अभी स्टार्ट करें चाहे हम थोड़ा रुक के करें, लेकिन करना सबको पड़ेगा, ये बात तय है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडिंग का आपको समझ में आया कि जैसी आपकी वाइब्रेशंस होंगी मास्टर्स, वैसे ही आपका ग्रेडिंग बनता है, ठीक है। कि आपने अपने माइंड पे कितना आपको बैलेंस आया, आपके बॉडी पे आपने कितना बैलेंस पा लिया, या अभी भी हम बॉडी फॉर्म में ही, मीन्स के बॉडी पेन्स में ही परेशान रह रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे माइंड में अभी भी थॉट्स चलते रहते हैं, ध्यान करने बैठते हैं और अभी भी थॉट्स। तो इस पे आप इनर वर्क करना है, हम सबको उस एक के ज्ञान में आगे बढ़ना है। मैंने शॉर्ट्स भी बना के डाला था,
वो शॉर्ट्स भी आप देखते रहिए। और मास्टर्स इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, एक का ज्ञान सुनने से नहीं आएगा, यू शुड इट ऑन डेली बेसिस। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ पे अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए हमें वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी ग्रेड बताती है कि वो एक्सपीरियंस लेके, वो अनुभव लेके, जो हम सोल प्लान लेके आए हैं कि मैं ये अनुभव लूंगी, मैं वो अनुभव लूंगी, वो अनुभव लेके वो जो सोल है वो कहाँ तक पहुंची। ठीक है, जो जहां तक पहुंचता है उनको वहां पे एक एक बड़ा साइकिल अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जो जहां तक पहुंचता है, अब मान लीजिए कि कोई थर्ड डेंसिटी तक ही पहुंचा है, अभी फोर्थ में नहीं पहुंचा है, तो उसको नेक्स्ट किस लिए मेहनत करनी, कैसे अनुभव लेगा, वो फोर्थ में जाने के लिए अनुभव लेगा। और कैसे एक्सपीरियंस लेगा, ताकि वो ये जो साइकिल है, जो बर्थ हुआ है ना, उसका जो भी बर्थ, तो जो भी लाइफ टाइम में वो एक्सपीरियंस लेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रेड बनेगी। ग्रेड बनेगी उसके अकॉर्डिंग वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे यही बताया गया है कि हमें अपनी ग्रेडिंग बनानी है, ग्रेडिंग को बढ़ाना है ना, डिक्रीज नहीं करना है। क्योंकि फिर हमें एक बड़े साइकिल में डाला जाता है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें वो साइकिल मिलता है, जो जो उसकी सोच और कर्म पर डिपेंड करता है। सोच, कर्म और शब्द, ये तीन चीजों पे बहुत फोकस करना है। इसलिए होता है ताकि वो अपने अंदर के विभाजनों को कम कर सके। अच्छा, ग्रेडिंग क्यों की जाती है मास्टर्स, क्यों उसको नेक्स्ट साइकिल में भेजा जाता है? जैसे मान लीजिए कोई फोर्थ में है तो वो फिफ्थ में जाने के लिए वर्कआउट करेगा, कोई थर्ड में है तो वो फोर्थ में जाने के लिए करेगा, है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई सिक्स्थ में है तो वो सेवन डेंसिटी में जाने के लिए वर्कआउट करेगा। तो ये तो हमको सबको पता है कि ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको साइकिल दी जाएगी, आपको वो अनुभव दिए जाएंगे, वो एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे, ताकि क्या कर सके हम लोग अपने अंदर के विभाजनों को कम कर सके, कि वो मेरे से अलग है नहीं, वो मेरे से अलग है नहीं, हम सब एक हैं। चाहे अगर हम छोटी सी चींटी की बात करें या बड़े से हाथी की बात करें, हम सब एक हैं। इस कॉन्शियसनेस में हमें आना पड़ेगा। यही हमारे पास में ऑप्शन है मास्टर्स। तो अपनी फ्री विल का यूज करते हुए, मैं आपसे किसी से भी जबरदस्ती नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक का ज्ञान अगर आपको लेना है तो प्रैक्टिस कीजिए। एक के ज्ञान के साथ आपको आगे बढ़ना है तो सर्विस कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को भी इसके बारे में बताइए। और आप खुद भी अपना इनर वर्क कीजिए, देखिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, करता हूँ, मेरी वाइब्रेशंस मुझे कैसे थॉट्स आते हैं, ठीक है, मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये खुद सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए। जैसे कि अभी 777 पोर्टल भी ओपन है, तो ये सीधा सेल्फ के लिए ही है, फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, है ना। चाहे वो स्पिरिचुअल गोल्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हो, चाहे वो फिजिकल गोल्स हो, कोई भी गोल्स हो, आप अभी फुलफिल कर सकते हैं, आपके पास में अभी टाइम है ना। तो हमें धीरे धीरे अंदर के विभाजनों को हमें क्या करना है, कम करना है। कि कोई मेरे से अलग नहीं है, विभाजन कहाँ है, सोच में विभाजन। अगर सोच ही सही हो जाए कि सब लोग अच्छे हैं, है ना, सब लोग मेरे सहयोगी हैं, है ना, हम अनकंडीशनल लव आ जाए, कंपैशन आ जाए सबके लिए, तो हम धीरे धीरे उस वननेस में चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है आगे के लिए, हमें वननेस में ही जाना है, राइट। तो अब यहाँ पे मास्टर्स डॉन कहते हैं कि ये बड़ा चक्र हमारे सालों के हिसाब से, यानी कि हमारे ईयर्स के हिसाब से कितना होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि जो आप बोल रहे हैं ना, ये चक्र, ये जो साइकिल है जो आप बता रहे, है ना, ये जो बड़ा चक्र आप बता रहे हैं कि उसमें हमें जाना पड़ता है जब डेथ हो जाती है उसके बाद, तो ये जो चक्र होता है फिर ये कितने साल का होता है हमारे सालों के साथ, हमारे ईयर्स के साथ, है ना। तो यहाँ पे रा कह रहे हैं एक बड़ा चक्र 25 ईयर्स का होता है मात्र, 25,000 साल का। सोचिए कि अगर हमने अपने ऊपर काम नहीं किया तो 25,000 साल के लिए यहाँ फंसना पड़ेगा। ठीक है, तो 25,000 ईयर्स का होता है, लेकिन मजे की बात है कि हमें फंसना नहीं पड़ेगा क्योंकि 75,000 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखिए ऐसे तीन बड़े चक्र होते हैं, 25,000 ईयर्स, 25,000 ईयर्स और 25,000 ईयर्स, ऐसे तीन चक्र होते हैं। और पर साइकिल जो रहता है वो 25,000 ईयर्स का होता है, 25,000 साल का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आगे निकल लेते हैं उनकी कटाई हो जाती है। तो कटाई से मतलब है उनका हार्वेस्टिंग। बार बार मास्टर्स इस वर्ड को यूज किया जाएगा कि उनकी कटाई, कटाई, कटाई। कटाई मतलब ये है कि अगर आप थर्ड डायमेंशन में रह के आप
अपने आप को, अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को अलाइन करते हो उस एक अनंत रचयिता के साथ में, आप एक हो जाते हो उसकी बुद्धिमत्ता के साथ में, आप एक हो जाते हो। तो धीरे धीरे मतलब आप कटाई वाले स्टेट में आ जाते हो कि अब आपका हार्वेस्टिंग तय है। बोलते हैं ना फसल पक गई, कटा काट दो। ऐसे ही यहाँ पे कटाई बताई गई है कि ये तीन बड़े साइकिल हैं, 25,000 ईयर्स का एक साइकिल होता है, और ये तीन साइकिल हमें क्रॉस करने पड़ते हैं। इससे हम धीरे धीरे मास्टर्स एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, अनुभव लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अंदर के विभाजनों को कम करते चले जाते हैं, और हमें ये समझ में आता है कि जो भी है वो माया है, वो इल्यूजन है। इस माया जाल में हम अपने आप को ट्रैप कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते हैं मास्टर्स, फिर भी आप देखिएगा कोई ना कोई बात से आप परेशान हो जाएंगे, कोई ना कोई बात से आप ट्रैप हो जाएंगे। तो वही हमें वर्कआउट करना है, हमें उसमें फंसना नहीं है, हमें अपना जो संतुलन है यहाँ पे वो नहीं खोना है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जिनकी भी 25,000 ईयर्स का एक साइकिल पूरा हो गया, मतलब जो जैसे जैसे आगे निकलता जाता है वैसे वैसे उनकी कटाई होती जाती है, वो आगे कहते हैं कि 75,000 ईयर्स के चक्र के एंड में, यानी कि कंप्लीट 75,000, 75,000 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके एंड में ना सबकी कटाई हो जाती है, क्योंकि वो तीन चक्र पूरे हो गए ना आपके। तो ऑटोमेटिकली आपने कुछ नहीं भी किया हो फिर भी कटाई हो जाएगी। तो ये 75,000 साल मास्टर्स, ये युग परिवर्तन है, और ये 75,000 ईयर्स का साइकिल बोलते हैं ना। ये अब क्या आ रहा है, सभी की स्थापना हो रही है, मदर अर्थ 5D में जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास में गोल्डन चांस है, अगर अभी कटाई नहीं हुई तो नेक्स्ट 75,000 ईयर्स के लिए हम फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, राइट। तो फिर चाहे वो आगे बढ़े हो ना बढ़े हो, लेकिन 75,000 ईयर्स अगर कंप्लीट होते हैं तो उनकी कटाई हो जाती है, चाहे वो आगे बढ़े हो चाहे वो नहीं बढ़े। उस दौरान एक थर्ड डेंसिटी का प्लेनेट भी अपनी पूरी लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस ले चुका होता है। जैसे मदर अर्थ की बात करें तो 75,000 साल की जब साइकिल कंप्लीट होती है तो मदर अर्थ भी अपने, मतलब मदर अर्थ पे जो भी लोग रह रहे हैं, या मदर अर्थ की भी हम बात करें तो वो पूरी अपनी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो ले चुका होता है, और अपने आप को नया या नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के लिए रेडी करता है। तो उसके बाद के लिए फिर लाइफ बंद हो जाती है, नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के लिए वर्कआउट करता है, और फिर उसके बाद में ये सब चक्र जो है वो बंद हो जाता है। तो मास्टर्स अब हम सेशन 6 ही चल रहा है, 6.2 हम स्टार्ट करेंगे। तो ये इट इज अप टू यू दैट यू कैन एक्सेप्ट और डिनाई द टीचिंग्स ऑफ लॉ ऑफ वन, है ना। ये आपकी फ्री विल है कि आप लॉ ऑफ वन की टीचिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं, ये भी आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये आपकी फ्री विल है। और अब राह बोलते हैं हम आपका स्वागत उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। तो हम राह हैं। अब डॉन यहाँ पे कहते हैं अभी हमारे अर्थ की क्या पोजीशन है इस साइकिल के साथ, मतलब ये जो साइकिल का आपने पूरा चक्र का जो समझाया इसके हिसाब से हमारे अभी मदर अर्थ की, है ना, क्या पोजीशन है, ये डॉन अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रा यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारी जो अर्थ है वो थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में जा चुकी है। 1981 की चैनलिंग है मास्टर्स, 1981 की। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर फोर्थ डेंसिटी में चले गए तो फिर क्यों दुख है ना। ये क्वेश्चन आपके सबके माइंड में आ रहा हो, लेकिन सुनिए उसको आगे ध्यान से। तो यहाँ पे यही बताया है कि तुम्हारी अर्थ जो है वो थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में जा चुकी है, लेकिन ये अभी काफी तकलीफ में है। लेकिन मदर अर्थ के लिए बोला जा रहा है कि ये अभी स्टिल जो मदर अर्थ है वो अभी काफी तकलीफ में है, क्योंकि यहाँ पर रह रहे लोगों की सोच में विभाजन है। फिर से देखिए मास्टर, सोच में विभाजन है। हम किसी के लिए भी कुछ भी सोच लेते, नहीं सोचना, नो जजमेंट, नो रिएक्शन, सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए। जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सबसे अलाइन होते जाएंगे, आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इतनी अप हो जाएगी कि लोअर वाइब्रेशन में आप ट्रैप नहीं होंगे। तो इस पे हमें वर्कआउट करना है। हमें क्लू मिल रहा है यहाँ पे कि हमें कैसे काम करना है अपने ऊपर। तो मदर अर्थ अभी परेशानी में है। क्यों परेशानी में? क्योंकि सोच में विभाजन है। ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, यही विभाजन हमारे माइंड में चलते रहते हैं।
रिलीजन को लेके ही हम ट्रैप हो जाते हैं, ये नहीं सोचते हम एक ही हैं। वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, अंत में हम उस एक अनंत रचयिता के साथ में एक हो जाएंगे, उसकी रोशनी में मर्ज हो जाएंगे। सबका एम वही है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो। रिलीजन हमने बनाए मास्टर, गॉड ने नहीं बना के भेजे, हमने बनाए हमारी सहूलियत के लिए, हमने ये विभाजन किया है। तो मैं रिलीजन पे ज्यादा वो नहीं करूंगी, टॉपिक वो हो जाएगा लंबा। लेकिन यहाँ के हिसाब से हमें यही बताया जा रहा है कि मदर अर्थ अभी बहुत तकलीफ में है, क्योंकि दंगे चल रहे हैं, ये हो रहा है, लोगों की सोच में विभाजन है, ये ऐसा वो ऐसा, ये धर्म का उस धर्म का लड़ाइयाँ, ये मंदिर तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सारा क्या है, हमारी सोच में विभाजन है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अगर सोच हमारी होती कि हम उस एक अनंत रचयिता के बच्चे हैं और हम सब एक हैं, उस वननेस में अगर हम होते, तो शायद ये नहीं होता। मदर अर्थ जो है वो फोर्थ डेंसिटी में ही होती, वो जा चुकी है, लेकिन सोच में विभाजन होने से हम उसको फील नहीं कर पा रहे, वो बहुत तकलीफ में, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि विभाजन है और इतनी आसानी से फोर्थ डेंसिटी में नहीं जा पाई। अर्थ जो है वो फोर्थ डेंसिटी में जा चुकी है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से नहीं जा पाई, क्योंकि हमारी सोच में विभाजन है। इसको काफी तकलीफों से हमें निकालना पड़ेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लाइट वर्कर्स बने, मदर अर्थ को इस इन जो ये सारी तकलीफें मदर अर्थ झेल रही है, फोर्थ डेंसिटी में नहीं जा पा रही है, फिफ्थ डेंसिटी में नहीं जा पा रही है, धरती पे प्रकाश लाने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लाइट वर्कर्स कर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी, आपको पता है कल भी हमसे उन्होंने मदर अर्थ पे लाइट हमने दी। तो यहाँ पे हमें यही देखना है, यही सोचना है, और ऐसे सोचते हुए मास्टर्स हमें आगे बढ़ना है कि हमें मदर अर्थ को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब एक विजन बनाइए, और सुबह उठने से ही सबसे पहला एक थॉट कि फोर्थ डेंसिटी या फिफ्थ डेंसिटी में मदर अर्थ है तो वो कैसी दिखेगी, कितनी कितनी खुशहाल जिंदगी होगी, मदर अर्थ कितनी हरी भरी होगी। आप सोचिए कि पूरा स्वर्ग ही होगा। इस तरह से अगर हम सब मिलके इमेजिन करेंगे तो ग्रुप कॉन्शियसनेस से मदर अर्थ जरूर से जरूर फिफ्थ डायमेंशन में, फोर्थ डायमेंशन में चली जाएगी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें लाइट वर्कर बनना है, और आफ्टर मेडिटेशन जो भी एक्सेस लाइट है वो हमें मदर अर्थ को देनी है। इस तरह से विजुअलाइज करते हुए कि सामने एक ग्लोब है और मैं एक्सेस एनर्जी मदर अर्थ के अपलिफ्टमेंट के लिए दे रहा हूँ कि मदर अर्थ बहुत जल्द से जल्द आप फिफ्थ डेंसिटी में चले। इस तरह से आप ब्लेस कीजिए मदर अर्थ को, अंदर से फील कीजिए, उसके लिए कर्टसी लाइए कि हमें मदर अर्थ की पूरी तरह से हेल्प करनी है, इस दुख से उसको निकालना है, इस तकलीफ से उसको निकालना है। तो यहाँ पे राह बड़े उससे बता रहे हैं कि इसको काफी तकलीफों से हमें निकालना पड़ेगा। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास्टर? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि डॉन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दुख आने वाले ईयर्स में ही आने वाले हैं। ये जो दुख है, ये जो दुख की आप बात कर रहे हैं, तकलीफों की बात कर रहे हैं, क्या ये आने वाले ईयर्स में ही आने वाले हैं? तो यहाँ पे राव कहते हैं ये दुख और दर्द पहले के काफी सालों से चल रहे हैं, काफी ईयर्स से ये दुख और दर्द माँ भोग रही है, हमारी मदर अर्थ, और आने वाले 30 सालों तक चलेंगे। तो 81 की चैनलिंग है मास्टर्स, तो अब देख लीजिए आने वाले 30 सालों तक चलेंगे, ये यहाँ पे राह बता रहे हैं। अब डॉन कहते हैं इन लगभग 30 ईयर्स के बाद, अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन, डॉन कह रहे हैं उनकी प्रिडिक्शन के हिसाब से ये अर्थ फोर्थ डेंसिटी में चली जाएगी, क्योंकि 30 साल का वो बोल रहे हैं। तो क्या ये सही है? ऐसा डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं। अब राव कह रहे हैं लग तो ऐसे ही रहा है। डॉन कह रहे हैं क्या आप बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत, कितने परसेंट लोग आप अब आने वाली फोर्थ डेंसिटी में रहेंगे? क्या आप बता सकते हैं कि आने वाली जो फोर्थ डेंसिटी है उसमें कितने लोग जा पाएंगे, कितने लोग रहेंगे? यही सतयुग है, मान सकते हैं हम, हमारे हिसाब से तो सतयुग ही है ना मास्टर। जैसा कि हम बोल रहे हैं फिफ्थ डायमेंशन में मदर अर्थ जा रही है, सतयुग की स्थापना हो रही है, तो हमारे लिए तो सतयुग ही है। तो मदर अर्थ को हमें क्या करना है, आगे ले जाना है। मदर अर्थ तो खुद ही जा रही है, पोल शिफ्टिंग हो रहा है, सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, आप देखते हैं वेदर चेंजेस हो रहे हैं, इतने सारे क्लूज हमें दिए जा रहे हैं। अपनी मदर अर्थ अपनी मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको लूज करती जा रही है, तो हमें बहुत सारे क्लूज मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर अब भी हम नहीं सुधर रहे हैं
हम काम नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, और हम तेरी मेरी इसकी उसकी में ही लगे पड़े हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम जैसी वाइब्रेशन देंगे मदर अर्थ को, मदर अर्थ वैसी वाइब्रेशन लेगी। मदर अर्थ को अभी हमारी जरूरत है, तो हमें अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है, मन को शांत रखना है। जितना आपका मन शांत होगा, काम डाउन हो गया, आपकी तरफ से वाइब्रेशन उतनी ही अच्छी जाएगी। और आपका मन अगर अशांत है और आप ध्यान कर रहे हैं, आपके मन में वही वही थॉट्स आ रहे हैं, तो आप वो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप वाइब्रेशन वही रेडिएट कर रहे हैं। गलत थॉट्स आ रहे हैं तो हम गलत गलत ही रेडिएट करते जा रहे हैं। कुछ इंसिडेंट हो गया तो हम उसको ही सोचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पे फोर्थ डेंसिटी में अगर हम देखें तो एक तरह से सतयुग की स्थापना ही है हमारे लिए। लेकिन राह कह रहे हैं, आप देख रहे हैं ना मास्टर्स, मौसम बहुत खराब है, यहाँ पे बहुत बारिश है, और शायद आपको साउंड भी आ रहा होगा थंडरिंग का। तो डॉन कह रहे हैं यहाँ पे कि मतलब परसेंटेज के हिसाब से बताएं, लेकिन राह कह रहे हैं अभी कटाई नहीं। सुनिए आप अच्छे से, अभी कटाई नहीं है, इसलिए आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो बेकार, फोर्थ डेंसिटी में जा रही है, ऐसा डॉन कह रहे हैं। राह कह रहे हैं कि लेकिन अभी कटाई का समय नहीं है। क्यों नहीं है मास्टर्स? आंसर देंगे? क्योंकि हमारी सोच में विभाजन। तो राह कह रहे हैं, यहाँ पे डॉन कह रहे हैं कि क्या ये कहना सही होगा कि हम थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी की ओर बढ़ रहे हैं, शायद इसलिए आप हम धरती के लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। राह कह रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, हम तुम्हारे बीच में रह चुके हैं, और हमने तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी तकलीफों को और निराशा को, बहुत कुछ तुमने जो सहन किया है उसको हमने खुद ने देखा है। हम ऐसे लोगों को सर्च कर रहे थे जो ओपन माइंडेड हो, जो लाइक माइंडेड हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे राह बता रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को, जब हम आए थे तो हम ऐसे लोगों को सर्च कर रहे थे जो ओपन माइंडेड हो, जो लाइक माइंडेड हो, जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती जुलती, दूसरों की सर्विस करने के लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो ऐसे लोगों को वो सर्च कर रहे थे जब वो यहाँ पे आए थे, और वो ये भी बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी तकलीफों को बहुत अच्छे से देखा, है ना। तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इन सारी इंफॉर्मेशन को ले, मतलब वो व्यक्ति वो ढूंढ रहे थे, उन पर्सन्स को वो ढूंढ रहे थे जिनकी सोच उनकी सोच से मिलती हो, जो दूसरों की सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हो, और किसी भी प्रकार का विभाजन, डिस्क्रिमिनेशन उसके मन में ना हो। उसके मन में क्या भाव हो? दूसरों की सर्विस करने का, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी स्वार्थ के, सेल्फिश इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे शॉर्ट में अगर हम कहें तो मतलब शॉर्ट में वो ये बोल रहे हैं राह कि हम आपका हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड करते हैं, दिल से हम आपको ग्रैटिट्यूड करते हैं। सोचिए, राह हमें बोल रहे हैं क्योंकि तुमने हमें हमें एक का ज्ञान देने का मौका दिया। तो यहाँ पे वो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, जबकि हमें उनको बहुत बहुत राह ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि उन्होंने चैनलिंग के थ्रू हमें ये एक का ज्ञान साझा किया, जिससे कि हम अपने आप को, अपनी ग्रेडिंग बढ़ा सकें और हम कटाई की ओर बढ़ सकें। तो हमें उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मास्टर्स, वो हमें धन्यवाद दे रहे हैं। अब डॉन कह रहे हैं, अब ये यूएफओ उड़न तस्तरियां भी हमारे यहाँ पे शुक्र ग्रह से आती रही हैं। क्या ये आपके थे जो उड़न तस्तरियां आती थी, जो यूएफओज आते थे? तो डॉन कह रहे हैं कि वो जो भी हमारी मदर अर्थ पे आए, क्या वो आपके थे? रा कह रहे हैं, हम कांच, क्रिस्टल्स और कांच की जैसी चीजों का यूज काफी अच्छी तरह से करना जानते हैं। तो अभी के कुछ सालों में हम तो नहीं आए, अभी के कुछ सालों में हम तो नहीं आए, बट पहले हम कांच, क्रिस्टल या बेल के जैसे, घंटी के जैसे दिखने वाली उड़न तस्तरियों में तुम्हारे माया जाल में आते रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो कौन सी, किससे बनी हुई उड़न तस्तरियां यहाँ पे बताया है। रा बोल रहे हैं, हम कांच, क्रिस्टल और कांच की जैसी जो चीजें है ना, उनका यूज करना काफी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्रिस्टल का भी यहाँ पे बात हो रहा है। तो अभी के कुछ सालों में हम तो यहाँ पे नहीं आए, बट हम जब पहले यहाँ पे आए थे तो क्रिस्टल, बेल यानी कि घंटी के जैसे दिखने वाली उड़न तस्तरियों में ही तुम्हारे माया जाल में आते जाते रहे हैं।
तो माया जाल का यहाँ पे मतलब है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम सब माया जाल में फंसे हुए हैं, हम सब इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में ट्रैप हैं। तो माया जाल की इंफॉर्मेशन इस उसमें आगे हम देखेंगे लॉ ऑफ वन में, बहुत अच्छे से इस माया जाल को, इस ट्रैप को जिसमें हम फंसे हुए हैं, इस मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से मास्टर्स समझाया है। तो वो आगे आने वाले अध्यायों में हम सुनेंगे। अब डॉन कह रहे हैं, आप कब पहले इस बेल जैसे दिखने वाले जहाजों में आए थे? कब आए थे वो, ऐसा पूछ रहे हैं, है ना। बेल जैसे दिखने वाले, आप बोल रहे हैं कि आप आते जाते रहे, हमारे माया जाल वर्ड यूज किया है। वो देखते हैं सोच में विभाजन है, कितने ये लोग माया जाल में ट्रैप हैं, राइट। तो रा बोल रहे हैं, हम 18,000 साल पहले आए थे, अर्थ पर उतरे नहीं थे। आए थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अर्थ पे नहीं उतरे थे। 18,000 साल पहले आए थे, अर्थ पे लैंड नहीं हुए थे। फिर उसके बाद हम 11,000 साल पहले आए थे। 18,000 साल पहले, फिर 11,000 साल पहले, तो लगभग 7,000 साल का डिफरेंस। ठीक है। तो डॉन कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों में कुछ फोटोज और ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि शुक्र ग्रह से कुछ लोग धरती पर आए थे। तो क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? तो यहाँ पे मास्टर्स, डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जॉर्ज हंट विलियमसन की एक बुक है जिसमें कि ये उड़न तस्करियों के बारे में, ये यूएफएस के बारे में बताया गया है, क्योंकि इन्होंने रिसर्च की थी। तो उससे ही जानकारी लेते हुए यहाँ पे डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रा कह रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, हमारे ब्रदर, हमें यूनिवर्स की एकता के बारे में पता लगा है। हम शुक्र ग्रह से नहीं, हम यूनिवर्स की एकता में हैं, लेकिन हम शुक्र ग्रह से नहीं हैं। जब हम पहले के समय में आए थे तो हमने अपनी सोच तुम्हारे लोगों से साझा की थी। बार बार यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो यहाँ पे आए थे। कब आए थे? जब मिस्र वासी थे। ये हमने पूरा पढ़ा है पहले, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। जो भी लोग नए जुड़े हैं तो प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट, ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, सुनिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ, ताकि हम सब की कटाई हो पाए। तो मास्टर्स यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हमने अपनी सोच से, हमारी सोच जो थी वो हमने तुम्हारे लोगों के साथ में साझा की थी। वो सोच आज भी तुम्हारे कई लोगों के माइंड और हार्ट में है। वो सोच के लोग, उनके दिमाग और दिल में आज भी वो सोच है जो ये लेके आए थे। तुम्हारी अर्थ के लोग आज भी हमें ध्यान अवस्था में इन्वोक करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो हम आ जाते हैं। सोचिए मास्टर्स, वो बोल रहे हैं कि आपके मदर अर्थ के लोग आज भी अगर दिल से ध्यान में बैठकर, ध्यान अवस्था में जाकर, ध्यान की गहराई में जाकर जब उनको इन्वोक करते हैं, उनको बुलाते हैं, तो वो आज भी आ जाते हैं। तो तुम्हें फिर ये बताते हैं कि तुम्हें फील हो कि तुम्हारे ब्रदर सिस्टर हैं, इसलिए वो आते हैं। जब हम उनको इन्वोक करते हैं तो वो आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं कि हम भी तुम्हारे भाई और बहन हैं, हम भी तुम्हारे ही हैं, हम तुमसे अलग नहीं हैं। ठीक है। और तत्पर उनकी सेवा में है, वो ऐसा हमारी सेवा में है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर, इफ हम इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ध्यान में जाकर इनको बुला सकते हैं। अगर हम रात से कांटेक्ट करना चाहते हैं, महासंघ के लोगों के साथ, हम काउंसिल मेंबर्स के साथ में हम जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो गहरे ध्यान की अवस्था में जाके आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्टीवन ग्रायर जो है, उन्होंने ऐसा प्रोसेस बना रखा है। और इस प्रोसेस के थ्रू जिन्होंने भी इस प्रोसेस का यूज किया है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, बुक में ये नहीं सोर्स दिया है ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सर्च किया कि उनसे कांटेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो डॉक्टर स्टीवन जो ग्रायर है, उन्होंने ये प्रोसेस बनाया था जिससे कि हम दास से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि अर्थ के 100 करोड़ लोग मान लीजिए, या फिर 1 बिलियन मान लीजिए, 2 बिलियन मान लीजिए, नंबर मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग उनको कांटेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, उनसे कनेक्ट हो चुके हैं, उनसे कांटेक्ट कर चुके हैं। तो जब भी अगर आपको कोई महासंघ से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको राज से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप गहरी ध्यान की अवस्था में जाके उनको बुला सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोसेस जो है वो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, क्योंकि बुक में ये सोर्स नहीं दिया गया है। तो डॉन कहते हैं कि वो आजकल
यूएफओ रिपोर्ट आ रहे हैं कि वे दूसरे ग्रहों से आ रहे हैं, ऐसे यूएफओ दिख रहे हैं आते जाते, उड़न तस्तरियां दिख रही है कि दूसरे ग्रह से हमारे मदर अर्थ पे आ रही है। तो क्या आपको पता है, यहाँ पे बता रहे हैं, तो रा बोल रहे हैं हम रा हैं, सभी ग्रहों के समूह और महासंघ का हम क्या है, हिस्सा हैं, जो अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत है। इसमें 53 तरह की सभ्यताएं काम कर रही है। अब आप सोचिए 53 सभ्यताएं काम कर रही है, और इनमें, और जो 500 ग्रह की है, 500 ग्रहों में से 53 सभ्यताएं जो हैं वो अभी भी काम कर रही है, उस एक के ज्ञान को साझा करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, जो अपने शरीर त्याग चुके हैं। लेकिन अब ये कौन लोग हैं, क्योंकि राह बोल रहे हैं ना कि हम तुम्हारी धरती पे आए थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी सोच उनसे मिली और उन्होंने उनके माइंड और हार्ट में, दिल में उनको ये सब अलाइनमेंट में भी आए वो उनके साथ में अपने जुड़कर, है ना, अपने माइंड और हृदय से। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वही लोगों की यहाँ पे बात हो रही है कि जो अपने शरीर त्याग चुके हैं और फोर्थ डेंसिटी में हैं, और जो लोग समाधि में जाकर अपना शरीर त्याग देते हैं। यहाँ पे मदर अर्थ पे भी कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपना समाधि स्टेट में गए और अपने शरीर को त्याग दिया, और वो महासंघ को ज्वाइन कर लेते हैं सेवा के लिए, उस एक के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए वो महासंघ को क्या कर लेते हैं, मास्टर्स ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें तुम्हारे सौरमंडल के अन्य आकाश गंगाओं के भी लोग इंक्लूडेड हैं महासंघ में। तो ये असली महासंघ है। महासंघ अगर हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मेंबर्स, फेडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ से 500 ग्रहों की मतलब 53 सभ्यताएं शामिल है, और कुछ ऐसे अर्थ पे जन्मे हुए लोग जो जिनकी डेथ हो चुकी है, एक तो वो वहां पे हेल्प कर रहे हैं, वो महासंघ का हिस्सा बन रहे हैं, और दूसरा जो समाधि स्टेट में जाके विलिंगली कॉन्शियसली अपना शरीर त्याग देते हैं और महासंघ को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें तुम्हारे सौरमंडल के अन्य आकाश गंगाओं के भी लोग इंक्लूडेड हैं। ये असली महासंघ है। तो डॉन यहाँ पे कह रहे हैं, क्या इस महासंघ में से अपने अंतरिक्ष यानों से पिछले 30 साल में यहाँ आए हैं? क्या मतलब इस महासंघ में से कुछ लोग मतलब अंतरिक्ष यानों में बैठकर पिछले 30 सालों में यहाँ आए हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रा कह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रखता ये जो आप पूछ रहे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी तुम्हें इस सब्जेक्ट में बात करनी है, तुम्हें इस विषय पे बात करनी है। तो किसी भी ग्रह के लोग तुम्हारे अर्थ पर या स्काई में अगर दिखना चाहें, आकाश में दिखना चाहें, तो वो पहले परमिशन लेते हैं। ठीक है, अभी आपको बात समझ में आई? किसी भी ग्रह के लोग अगर मदर अर्थ पे आना चाहते हैं तो उन्हें महासंघ से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे अर्थ के चारों ओर जो लाइट की क्वारंटीन लगाई जा चुकी है वो हटाई जा सके, क्योंकि हमारी मदर अर्थ को पूरा प्रोटेक्ट किया गया है। किससे? लाइट की क्वारंटीन से। बोलते हैं ना क्वारंटीन एरिया है, क्वारंटीन हमने उसमें सुना था कोरोना काल में। इसमें ऐसा है कि हमारे घर में कोई घुसपैठ नहीं कर सकता, ऐसा आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। ठीक है, मेरी कार है तो कोई उठा के नहीं ले जा सकता उसको। ठीक है, तो क्योंकि वो उसके पास मेरा प्रोटेक्शन है, तो यहाँ पे मदर अर्थ पे क्या है, लाइट की क्वारंटीन है, जिससे कि जो भी लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो परमिशन से आते हैं, क्योंकि उस क्वारंटीन को, उस रेखा को वो क्रॉस नहीं कर सकते बिना परमिशन के। तब उस क्वारंटीन में आकर वो क्योंकि परमिशन लेके आते हैं, तो अंदर के लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते विदाउट परमिशन। हम लोग बाहर जा सकते, वो लोग नहीं आ सकते। एस्ट्रल ट्रैवलिंग से जाते नहीं, हम लोग 6 डायमेंशन में जाते हैं, कोई 7th में जा रहा है, कोई 8th में जा रहा है, कोई ब्लैक होल के पास जा रहा है, तो हम लोग जाते हैं, वो लोग नहीं आ सकते। तो रा कह रहे हैं पहले इस परमिशन का कॉज, आपको कारण बताना होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जो लोग यहाँ आना चाहते हैं तो उनको महासंघ को उसका कॉज बताना होता है, उसका रीजन बताना होता है, उसका ऑब्जेक्टिव बताना होता है कि वो क्यों जाना चाहते हैं। तो फिर उसके हिसाब से वो उस चीज को एक्सेप्ट या डिनाई डिनाई कर दिया जाता है। किसी भी वक्त करीब 15 महासंघ के लोग, मतलब किसी भी वक्त 15 महासंघ के लोग अपने अंतरिक्ष विमान में, अंतरिक्ष विमान में तुम्हारे आकाश में हमेशा मौजूद रहते हैं। देखिए मास्टर्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी भी वक्त करीब
15 महासंघ के लोग अपने अंतरिक्ष विमान में, हमारे आकाश में, हमारे स्काई में उपलब्ध रहते हैं, मौजूद रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि इफ तुम हेल्प मांगोगे तो वो क्या करेंगे, तुम्हारी सोच के थ्रू तुम्हें वो हेल्प पहुंचाते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ परेशानी में होते हैं ना, और हम हेल्प मांगते हैं कि हमें हेल्प चाहिए, तो आप देखेंगे कि थॉट आ जाता है एकदम, है ना। कोई भी ऐसा थॉट आएगा जिससे आप उस परेशानी से निकल जाएंगे। वो थॉट कहाँ से आया? क्योंकि आपने हेल्प मांगी और महासंघ के लोगों ने आपको थॉट भेज दी कैसे आप अपनी हेल्प कर सकते। तो मेडिटेटिव स्टेट में, ध्यान अवस्था में, डीप में जाकर महासंघ से जो भी हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डीप स्टेट में जाना पड़ेगा, मेडिटेटिव स्टेट में बैठ के, और हमें डीप में जाना पड़ेगा। और फिर हमें जो भी क्वेश्चन है या कोई भी हेल्प चाहिए हमें, तो हम महासंघ से मांग सकते हैं। आगे ना कहते हैं कि अभी तुम्हारे आकाश में 7 अंतरिक्ष यान प्रेजेंट है। अभी तुम्हारे स्काई में 7 अंतरिक्ष यान प्रेजेंट है, पर वो तुम उनको देख नहीं सकते। उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा जनरल सा है, बड़ा सामान्य सा है, और कि रहस्यमयी तरीकों से तुम्हारे लोगों को जागरूक करें कि यूनिवर्स अनंत है और तुम अकेले नहीं हो। ऐसा तुम्हारे स्काई में प्रकट या गायब होकर वो करते हैं। तो मास्टर्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्पेस है ना, ये जो हमें दिख रहा है, इसमें भी बहुत सारी सभ्यताएं रहती है। तो कहीं पे भी कोई जगह जो हमें खाली दिख रही है ना, वो खाली है नहीं, वहां पे भी सभ्यताएं हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि क्योंकि वो एक का ज्ञान साझा करने आए थे, लेकिन हर वक्त वो बार बार बता रहे हैं कि वो आपकी फ्री विल का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो कैसे हम, आप देखिए कि कैसे हम बच्चे को खुश करते हैं। बच्चा, अगर आप डायरेक्ट कुछ चीज, डायरेक्ट आप उसको चॉकलेट दे दोगे तो उसको उस चीज की वैल्यू नहीं होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें रहस्यमयी बनाना है उस बात को, और फिर वो उजागर करना है। किसी को भी अपने विचार थोपने नहीं है जाके, आप रहस्यमयी बनाए उस बात को, ताकि वो खुद आपसे आके क्वेश्चन करें। देखिए यहाँ पे डॉन को भी वो किस तरह से बोल रहे हैं, डॉन अपने आप क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन वो आगे अभी आप पढ़ेंगे कि कुछ उसमें स्वाध्याय में हम पढ़ेंगे कि वो क्लियर मना कर रहे हैं कि हम इसका आंसर नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो आंसर देंगे तो हमारी आजादी का उल्लंघन होगा। तो ये ऐसा है कि कोई भी आपके पास आके रहने लग जाए और आपको बोले तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, तो क्या हम सहन करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। आप थोड़े दिन टॉलरेट करेंगे, बोले अरे यार ये तो मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है, हावी होती जा रही है, तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई भी बात आपको रखनी हो तो डायरेक्ट नहीं रखनी चाहिए, उसको रहस्य में ही बनाइए। उसके अंदर उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे एक सेकंड क्लास का बच्चा है, जब वो थर्ड में आता है, तो अगर थर्ड क्लास का उसको ज्ञान सेकंड क्लास में ही दे दिया जाए, तो क्या उसको वो क्यूरियोसिटी रहेगी कि थर्ड क्लास में मैं क्या पढ़ूं? रहेगी? नहीं रहेगी मास्टर्स। तो ऐसे ही हमें बातों को रहस्य में ही बनाना है, और फिर लोगों तक साझा करना है कि लोग हमसे खुद पूछें आगे। हमें आगे के नहीं बताना, खुद पूछे। जैसे छोटा बच्चा होता है, हम उसको कैसे बोलते हैं कि चॉकलेट मिलेगी अभी, हाँ ये हुआ तो, और हमने ऐसे अगर मुट्ठी बंद करी और पीछे रख लिया हाथ, तो भले ही आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन उसको अंदर से बहुत वो होगा, हलचल होगी कि अरे कुछ तो भी है, कुछ तो भी है, तो वो क्या करेगा? आपके हाथ की तरफ आएगा। तो ये उसका एक्शन है, आपने उसको मजबूर किया, आपने एक सस्पेंस क्रिएट किया, जिससे कि बच्चा अपने आप आ रहा है। तो ये सस्पेंस क्रिएट करना है, जिससे कि लोग, और वो भी इंफॉर्मेशन भी हमें धीरे 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 साझा करनी है। एकदम नहीं पूरा बोलते बॉम्ब ब्लास्ट करना है, नहीं, धीरे 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 साझा। जो जैसे पूछ रहा है, फ्री विल का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी की भी फ्री विल का उल्लंघन हमें नहीं करना, ठीक है मास्टर्स। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि वो जागरूक हैं, वो मतलब जागरूक करने आए हैं यहाँ पे, और वो यूनिवर्स में मतलब आते जाते रहते हैं, गायब हो जाते हैं, स्काई में कभी भी प्रकट हो जाते हैं और कभी भी गायब हो जाते हैं, ताकि हमारी क्यूरियोसिटी बनी रहे। डायरेक्ट आ जाएंगे और डायरेक्ट ज्ञान देंगे तो कोई उनकी वैल्यू नहीं करेगा, और साथ में हमारी आजादी का भी उल्लंघन होगा वो, क्योंकि ये धरती हमारी है, हमारे को यहाँ पे भेजा गया है, तो ये प्लेस हमारी है ना, टाइम हमारा है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन रहस्य के रूप में देनी चाहिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है डायरेक्ट ना देके, घुमा फिरा के, जब तक सामने वाला नहीं पूछ रहा है तब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी। डॉन कह रहे हैं
हम जानते हैं कि आपका जो प्रमुख उद्देश्य है, जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है, वो एक का ज्ञान देना ही है, यहाँ पे बता रहे हैं। तो हालांकि ये मेरा सोचना है, इस ज्ञान को मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करूं। यहाँ पे डॉन कह रहे हैं ये मेरा मानना है कि आपका उद्देश्य, मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो एक का ज्ञान साझा करना है। और वो कह रहे हैं कि मैं मतलब इस ज्ञान को वो भी क्या करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करूं, वो ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस करना जरूरी है। हमारा ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। बट आप चाहें तो हम अपने क्वेश्चंस को कुछ कम कर सकते हैं। डॉन कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप चाहें तो हम अपने क्वेश्चंस को कुछ कम कर सकते हैं। तो रा कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड, इस बात में थोड़ा विरोधाभास है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी जगह है, तुम्हारी प्लेस है और तुम्हारी ही इच्छा है, ठीक है। अनंत रचयिता ने दी है तुम्हें, तो हम तुम्हारी आजादी का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम तो अपनी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे सकते हैं, परंतु तुम उसको कैसे इवैल्यूएट करते हो, उस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करते हो, वो हम तुम पर छोड़ते हैं। ये तुम्हें ही देखना पड़ेगा, वो हम नहीं बताएंगे कि तुम्हें उसका क्या करना है। यदि हमें लगता है कि किसी भी मतलब उसमें सिचुएशन में तुम्हारी फ्री विल का उल्लंघन हो रहा है, तो वो आंसर नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है फ्री विल का उल्लंघन नहीं हो रहा है, वहां पे ही वो आंसर करते हैं। तो ये सेशन मास्टर्स यही एंड होता है। और राह कहते हैं हम आपको एक अनंत रचयिता के प्रेम, शांति, रोशनी और शक्ति और आनंद में छोड़कर चलते हैं। और मैं भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति, शक्ति और आनंद में छोड़ती हूँ। थैंक यू मास्टर्स, इतना देर तक बैठ के सुनने के लिए। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम 5 to 10 मिनट्स हम क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू नीलम मैम, बहुत अच्छा था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। मास्टर्स आज के स्वाध्याय में कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं मैम का। 4 to 5 ले सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस। सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। यस मैम। मास्टर्स कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक के ज्ञान का, प्रैक्टिकली इसको टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोई भी। कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वेरी गुड। चलिए रामेश्वरी जी का हुआ, वेरी गुड रामेश्वरी जी। और किसका हुआ? मैं कर रही हूँ मैम, और नोट्स भी बना रही हूँ मैं उसके, जो जो यूट्यूब में भी सर्च करके वो सुनती हूँ, फिर रिपीट आपके थ्रू भी सुनती हूँ, और जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से नोट्स भी बना के रखे हैं मैंने। तो फॉलो मैम। एप्लीकेशन नोट्स बनाइए, अच्छे तरह समझिए, कोई डाउट होता है तो पूछिए और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहिए। जितना जितना प्रैक्टिकल करेंगे ना, लॉ ऑफ वन का बहुत मजा है, एंजॉय करेंगे आप। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी थैंक बात यू। है। दिव्या जी बात कीजिए। सिमरन जी बात कीजिए। मास्टर्स वीडियो ऑन करने से ना इजी में मुझे इजी हो जाता है स्पॉटलाइट करने। आत्मवंदन दीदी जी, भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, रोज एक न एक बात पे प्रैक्टिस करती हूँ। अभी भी नोट बना रही थी मैं। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप काम कर रहे हैं।
वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगी सभी लोग करें। मैं मतलब किसी का फ्री विल का उल्लंघन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आगे जाके भी हमें करना तो पड़ेगा। तो अच्छा है कि हम प्रैक्टिस अभी से ही कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको सुन रहे हैं और प्रैक्टिस में ला रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ, कटाई के लिए तैयारी अभी कर रहे हैं। अभी भी नोट बना रही थी, बहुत अच्छी बात है, लिख के। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। ये मैम ये मैम आज आपको शेयरिंग सभी को ग्रुप में डाला था ना, शेयरिंग इनकी आई की विजन जो है बहुत अच्छी हो गई है। ये सिमरन हाँ, मैम वही है। कल नाइस मैम मैम। अचानक, अभी कल भी अचानक ही मेरा चश्मा गुम हो गया। अच्छा और सिमरन जी। मैंने आपके ध्यान के बाद ना थोड़ा बैठी, तो सामने मेरे को सब क्लियर, छोटे से छोटे अक्षर भी क्लियर नजर आने लगे। और मैं आज सारे दिन चश्मा नहीं लगाई हूँ, अभी लिख भी रही थी वो बिना चश्मे का, और अभी देख भी रही हूँ मोबाइल में तो सब बिना चश्मे का। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वंडरफुल। चलिए, बस मेरे बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस, कि आपकी जी आंखों की रोशनी वापस आ गई, मीन्स तेज हो गई, जो कमजोर थी, वो जो जी कमजोरी है वो दूर हो गई। बहुत अच्छी बात है, चैनलिंग के थ्रू। तो जी ऐसे ही जी बस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप अपने विश्वास से ठीक हुए हैं। आपको विश्वास था, इसीलिए विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अगर हम डाउट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, आज मैंने बहुत लोगों को शेयरिंग भी की है और बहुत ग्रुप अच्छा। में ज्वाइन करने के लिए बोला है। और मैं सेवा करना चाहती हूँ, कुछ आप सेवा हो तो आप बताइए, मैं भी कुछ बिल्कुल करना बिल्कुल चाहती बताएंगे। वेरी गुड। हूँ। और मेरे दांतों में 8 साल से बहुत पेन है और बहुत मतलब इलाज चल रहा है, लेकिन दर्द सारे दिन रहता है। दांतों में पेन है ना, हाँ, तो वही आप ध्यान करते रहिए और सारी एनर्जी को वहां फोकस कीजिए, और पर अपने थ्रोट चक्रा पे ज्यादा काम कीजिए, विशुद्धि चक्र पे ज्यादा काम कीजिए। मैम मैं ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, मैं ना थोड़ा थोड़ा समझ पाती हूँ हर चीज को। तो मास्टर के ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप मेरे को आके करके जाओ। मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो मैं बस यही ध्यान में बैठ के बोलती हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को आके मदद करिए, बहुत बस अच्छी इतना। बात है ना, सरेंडर भाव में रहते हैं आप, अपने ऊपर मैं कुछ नहीं लेते हैं, आप हमेशा मैं सरेंडर भाव में रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मास्टर्स आके आपकी हेल्प भी करते हैं। जी मैं मैं वाला अमृत, आपने हटा दिया है, आपने बोला है हम वाले उसमें आ गए हैं आप। तो बहुत अच्छी बात है, सरेंडर भाव में रहिए। हम्म। ये अभी चक्रा अपना चल रहा है, तो जब थ्रोट पे आएगा ना, तो थ्रोट वाला आप बहुत अच्छे से कीजिए, आपके दांतों का दर्द भी चला जाएगा। और नहीं तो 5D चक्रा का भी लिंक है अपने इसमें यूट्यूब पे, वो भी आप प्रैक्टिस करें। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। अमृत। कुछ बोल रहे हैं मैम। हाँ हाँ वही। मैम अनम्यूट कीजिए एक बार, हाँ बताइए, कुछ बोल अमृत रहे वेले थे। में, अमृत वेले में भी उठ के आपका मेडिटेशन करती हूँ। अरे वाह। रोज करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। जी 40 दिन तो लगातार किया, फिर अभी कभी कभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है तो गैप हो जाता है। 40 दिन लगातार किया मैंने। चलिए, वेरी गुड, वाह। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम बात कीजिए और वसी जी। हाँ। आत्मानंद मैम। हाँ तो मैम मैं भी बताना चाहती हूँ कि मैं भी इराक की जो मैम ने मेडिटेशन बताई थी, मैं 5th डायमेंशन में जाने के लिए मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और कुछ ही टाइम पहले जुड़ी हूँ और रेगुलर आपके सेशन कर रही हूँ। जो मिस हो जाता है उनको यूट्यूब के थ्रू देखती हूँ। और मेरा वीडियो ऑफ ही रहता है, लेकिन अब चैट का ऑप्शन खत्म हो गया है तो मुझे आना पड़ा। अदरवाइज मैं देख रही थी कि मैं मैसेज कर दूं कि बता दूं कि हाँ मैं कर रही हूँ। नहीं, चलिए बहुत पर अच्छी नहीं आपका बात मैंने है, ऑप्शन आने आप आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, आप जी सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी करिए, लोगों को भी बताएं, आगे इसको फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा जी लोगों मैम, तक इस ज्ञान को साझा करें, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही हमारी सेवा है। थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, योर थैंक एक्सपीरियंस, यू थैंक यू फॉर शेयरिंग। माधवी मैम, आपको स्पेशली। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। मास्टर थैंक चैट यू। एनेबल है, आपको नहीं एनेबल
दिख रहा है, कोई मैसेज कीजिए, क्योंकि मैंने एनेबल किया है चैट। कोई किसी को नहीं चैट मैम, में नहीं दिख रहा है। कुछ सेंड नहीं दिख रहा है, तो अच्छा ठीक है, मैं नहीं नहीं शायद नहीं कुछ दिख रहा है। मैं कल भी देख रही थी, कल वाले सेशन हाँ में हाँ भी मैं देख रही थी, और परसों में भी देख रही थी नहीं वृंदावन अभी वाले कर में भी। सकते हैं मैम, चैट कर सकते हैं, अभी देखिए। नहीं मैंने हाँ कर सकते हैं क्या? हाँ अभी नहीं कर आप सकते को होस्ट है ना, नॉन को होस्ट को देखिए, जो नहीं मैम, नॉन को होस्ट है। अभी देखो, अभी कर सकते चलिए हैं। मैं एक बार ट्राई करती हूँ। ऐसे तो अब स्टार्टिंग हो में गया। नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू सो मच। माधवी मैम, मैं आपको मैसेज करूंगी, मुझे और लिंक्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके, आप मैम, थैंक यू सो मच। प्रशांति मैम अनम्यूट कीजिए, ओके। वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? ओके हाँ ओके। कर लिया। आत्मवंदन मैम सभी के लिए। और कल हाँ, मैं मेरी दोनों बच्चे और मेरी सिस्टर भी आई थी घर यहाँ, उसकी बेटी, हम 5 लोग 7 o'clock में ध्यान किया है, हमारा विश राइट करके। फिर आपके सेक्शन था ना, वो भी मैं और मेरी दीदी बैठ के सुना है, मेडिटेशन किया है। उसके बाद मैं सोने के लिए गई थी, वो ½ में नींद आ गई। सडनली कुछ वॉइस राइट साइड में आ गया, वो मैंने सोचा मुझे ही सुन मुझे ही उसका मालूम हो गया। लेकिन मेरा बेटा लेफ्ट साइड में सो रहा था, वो भी घबरा गया, बोला कुछ साउंड आ गया मम्मी, ऐसा बोला। तो फिर आज मॉर्निंग बोलता है उसको बहुत घबराने क्योंकि वो ऐसा साउंड नहीं था, वैसा नॉर्मल कुछ वे। बाद में लेफ्ट साइड, बाद में मॉर्निंग वो कह रहा है कि उस साउंड आने के बाद कुछ उसकी ईयर में वैन का साउंड ट्वी 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 ऐसा आ गया, कुछ रिलेटेड है। मैंने सोचा बाबा जी का मेडिटेशन किया है यस्टरडे, बहुत एनर्जी था वो। हमने एक बार हमारे घर के बारे में पूछा तो किसी ने बोला है कुछ डार्क एनर्जी ऐसा है। फिर भी हमने वो ध्यान सब करते हैं ना, इसीलिए वो मैं घर बदलने का मन नहीं था हमें। वो इसके अंदर एनर्जी भी है, मुझे घर का अंदर रहने का मन बहुत है, इसलिए एनर्जी है इस पे, सो नहीं बदल लिया। तो यस्टरडे वही हो गया ऐसा। इज इट यस्टरडे बहुत एनर्जी था ना, आपने वो किया ना मेडिटेशन, तो सोचे कुछ रिलेटेड हो गया होगा, ऐसा सोच रही थी। नहीं, वो एक्चुअली क्या रहता है ना, जब भी हम, आप देखिएगा, जब भी हम प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं ना, तो अंधेरे की तरफ खींचता है कोई। मतलब जब भी आप आगे जाएंगे, आपको कोई पीछे की साइड ड्रैग करेगा, डार्क फोर्सेस। लेकिन अब डार्क फोर्सेस को कैसे ना वही काम करके अनुभव लेना है, उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस देने। हमें क्या करना है, हमें लाइट की तरफ बढ़ के अनुभव लेने। वो भी एक अनंत रचयिता के उसमें ही काम कर रहे हैं, हम भी उसमें काम कर रहे हैं। मतलब सब में ब्रह्म है, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा। तो हमें वो मेंटेलिटी भी निकाल देनी कि वो हमसे अलग है, विभाजन रखना ही नहीं। हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आप बार बार प्रतीक मतलब ये दोहराइए कि मैं उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति और आनंद में आप सभी का स्वागत करती हूँ, और पूरे घर के चारों ओर एक एनर्जी सर्कल बनाती हूँ, और ये इंडिकेट करती हूँ, ये कमांड करती हूँ कि इस एनर्जी सर्कल में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव सोच ना आने पाए। इस तरह से बार बार कवच बनाइए अपने, और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका ये सारा प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिस बहुत कर रही हूँ मैं, घर के लिए कर रही हूँ, खुद के लिए, मेरी बच्चों के लिए डेली कर रही हूँ। वो मैं चारों क्या ओर कर आप रही हूँ, सर्कल बनाइए, एनर्जी सर्कल चारों। बनाइए। हाँ ओके, वो और खुद इमेजिन के लिए भी कीजिए कर रही हूँ। हाँ, जैसे क्या ना, सीता जी ने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली थी, तभी वो फंस गई। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि चारों तरफ वो लक्ष्मण रेखा बन चुकी, अब मैं पूरी तरह से, मेरे बच्चे, मैं पूरी तरह से सुरक्षित। इस तरह से बार बार विश्वास रखिए कि आपका घर पूरा लाइट में, इमेजिन कीजिए, महाकाल बाबा जी को इन्वोक कीजिए, ओके, लाइट वर्कर्स को इन्वोक कीजिए कि आप मेरी हेल्प कीजिए, करेंगे वो आपकी हेल्प।
या शुगर कोई मैम। व्यक्ति ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं उनको इन्वोक कीजिए। ओके ओके मैम। वो सब आपका आपने इसमें मुझे कितना मालूम पड़ता है उसको प्रैक्टिस करने में मन लगाती हूँ। आपके लिए बहुत थैंक यू है। आपको भी माधवी बहुत जी के लिए भी बहुत आत्मवंदन, सबके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम सिमरन जी फिर से बात करना है आपको, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मैम बात कीजिए। आज दिन को मैं सो रही थी ना, तो मेरे यहाँ पे बहुत वाइब्रेशन हुआ, और मेरे को जो इस ग्रुप में आर्या बच्ची आती है ना, उनका वो चश्मा पहन के और त्रिशूल लिए हुए थे हाथ में, और उनके चारों तरफ बहुत लाइट थी, बहुत लाइट थी, ये देखा मैंने। अरे वाह, अच्छा। आप तो मैम पूरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, पूरा प्रोसेस थर्ड आई तक आप चले गए, तभी आपका जो चश्मा है वो उतर गया है, या बोल सकते हैं आंखों की रोशनी तेज हो गई, क्योंकि आपकी थर्ड आई पे काम हो रहा है। तो आप उस प्रोसेस को होने दीजिए, बिल्कुल सरेंडर भाव में रहिए। आप जिनको भी फॉलो करते हैं, चाहे वो बाबा जी हैं, चाहे वो गुरु नानक जी हैं, कोई भी हैं, आप उनको सरेंडर भाव में रहिए, और जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको होने दीजिए। आप आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, आपको मास्टर्स हेल्प कर रहे हैं। जी जी जी, जी मैम थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। कंचन जी बात कीजिए। मैम वो चैट्स ऑफ है मैम? नहीं, हाँ चैट अभी चैट्स ऑन ऑफ है। ऑफ है? नहीं नहीं ऑफ है ऑफ है मैं मैम। 2 दिन से वो देख रही थर्सडे, ये देखो नहीं मैं नहीं वो मैसेज थर्सडे डालती हूँ, ये देखो। नहीं मैम, को नहीं होस्ट को हो नहीं रहे ये हैं। नहीं मैंने डाला मैम, नीलम देखो मैंने मैम, नहीं नहीं मैसेज आया नीलम कि नहीं मैम, आया। आप को होस्ट हो ना, आप को को होस्ट हो ना, होस्ट हो। इसलिए आपको है, नहीं, हाई बाकी डाला लोगों मैम। को नहीं है। अच्छा ऐसा क्या मैम, देखिए एक बार। हाँ हाँ मैम, वो एक थर्सडे के दिन वृंदा मैम के सेशन में ना, अच्छा मैम अच्छा। सेशन चल रही थी तो हमने पूछा था कि प्लीज मैसेजेस मत डाले, कंटिन्यू हो हम्म। रहा था, मैम डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, मैंने डिसेबल किया, पता नहीं कौन से ऑप्शन में, तब से लेके अब तक ऑन ही नहीं हो रहा है। हाँ तो वो चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू ऐसा देखेंगे। चल रहा होगा। हाँ हाँ ओके मैम, ओके। वो मैं आज भी ऑन की, मैं पता नहीं कहाँ पे, मैम वो रहता है ना एक्चुअली, मतलब कंटिन्यू कोई सेशन चल रहा है, कंटिन्यू मैसेजेस आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो लोग पूरा ध्यान वहां पे स्पीकर को नहीं जो जाता है, हाँ वो हाँ चैट हाँ पे जाता है। इसलिए हमेशा हाँ सही मेडिटेशन बात है होता है, वृंदा। जब बोला जाए क्वेश्चन करो तभी यस आप यस। चैट डालिए। हाँ वृंदा मैम बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे उस दिन, तो हाँ अच्छा हाँ किया था आपने। हाँ, जी जी थैंक यू मैम नीलम थैंक मैम, थैंक यू माधवी जी। थैंक यू। यू मैम। रामेश्वरी जी। जी मैम, मैं पूछना भूल गई कि मुझे भी लेफ्ट ईयर में साउंड सीटी बजने जैसा साउंड सुनाई देता है। मैम वो ब्रह्मरंध्र, लेफ्ट। आपको ये ब्रह्मनाद अनाहत, आपने वर्ड सुना है, ब्रह्मना ब्रह्मनाद, अनाहत। है ना? तो ये धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे छोटे छोटे साउंड्स आते हैं, फिर आपको ये बेल का साउंड आएगा, फिर आपको मंजीरे होते हैं, मंजीरे का साउंड आएगा, और धीरे धीरे आपको ओम सुनाई देगा। तो ये आपका जो ब्रह्म, मतलब क्या बोलते हैं, ब्रह्मनाद बोलते हैं चल उसको हिंदी में, वो आपका, वो आपको सुनाई दे रहा है। आपके जो कान है ना, वो ईयर्स जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो ये सब अच्छा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही है। इसको भी एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छे से फील कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि ये मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। अच्छी बात है, साउंड सुनाई दे रहा है, मेरे को भी देता है, पूरी रात देता है, अच्छी बात है। हाँ, मैं सोते समय भी सुनाई देता है, तो हाँ मैं क्या करती हूँ, वो साइन सुनकर ही सो जाती हूँ, उस पे ध्यान हाँ, देती मैं हूँ। भी वही करती हूँ। उससे पता है क्या होगा मैम, उससे हीलिंग होती है अपनी बॉडी की। अगर उस साउंड के साथ में ही आप सुनते हुए सो रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी की पूरी हीलिंग हो जाती है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान एक जगह पे स्थिर हो जाता है, कंसंट्रेशन एक जगह पे आ जाता है, वन पॉइंटेडनेस हो जाता है। तो आपकी बहुत अच्छे से पूरी बॉडी अलाइन हो जाती है, हील हो जाती है, आपको सपने भी कम आएंगे, ड्रीम भी कम आएंगे, आप नोटिस करना। ओके, जी मैम ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हम स्टार्ट करें? हाँ अच्छा मैं ये स्टॉप